होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। जी अनुराग भाई, नगर निगम कर्मचारी संघ के चुनाव चल रहे हैं, आप अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप कर्मचारियों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं वो जानना चाहते हैं? हमारे कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम अपने चुनाव के बाद प्रकाश डालेंगे, जो कि जैसा कि हमने बताया कि एक तो कर्मचारियों को आवास सुविधा जो हम उपलब्ध कराएंगे, चाहे हाउसिंग सोसाइटी बनाकर कराएं या प्लॉट दिलाकर कराएं, क्योंकि हमारे नगर निगम के पास एलएमसी बहुत ज़मीन पड़ी हुई है जिसे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो उस पर हम एक योजना के तहत बनाकर कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराएंगे। एक हमारे कर्मचारियों को जो मेडिकल सुविधा है वो कैशलेस नहीं है, उसे पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह के या तो हॉस्पिटल को पैनल पर लेकर या फिर उनका इंश्योरेंस कराकर उन्हें कैशलेस कराएंगे। और जो डीपीसी हमारे यहाँ होती है, अभी चुनाव के कारण से रुकी हुई है, डीपीसी समय पर होती रहे बिना किसी भेदभाव के, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। कर्मचारी की वर्दी हो, कर्मचारी की पेंशन हो या कर्मचारी के किसी भी प्रकार का कोई भुगतान हो, वो हम बिल्कुल सही समय कराएंगे। और जहां कर्मचारी के मान सम्मान की बात आएगी, वहां सबसे पहले हम अड़ के खड़े होंगे, क्योंकि मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। ये अनुराग भाई, कब आपका जो चुनाव जी क्या है, मतदान कितनी तारीख को होना है, कौन सी जगह पर? जी, अब हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो शेर है और मतदान की तारीख 17 सितंबर है और नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम मुख्यालय परिसर में ही मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ महीने पहले हमारे नगर निगम में स्थानांतरण हुए हैं, जो पूरी तरह से व्यवस्था बदल दी गई है, जिससे नगर निगम का कार्य भी प्रभावित हो रहा है और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इस संबंध में भी हम नगर आयुक्त साहब से वार्ता करेंगे और उन ट्रांसफ़रों को वापस कराएंगे, क्योंकि हमें नगर निगम का कार्य भी देखना है, वो भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। कर्मचारी संघ के चुनाव चल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मांगे रखी जा रही है? जैसा कि हमारे अनुराग जी ने बताया है, उसी कड़ी में आगे बता देते हैं आपको। इसमें हमारा जो आवास का भी चल रहा है, क्योंकि हमारा सबसे जो हमारी महत्वपूर्ण मांग है वो आवास की ही है। आवास है, चिकित्सा है, और कुछ कर्मचारियों के हमारे जो नगर निगम की थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस कारण नगर निगम कर्मचारियों के जो मेडिकल दे हैं, ड्यूज़ हैं उनके, वो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। तो इलेक्शन पश्चात उसमें हम लोग लगेंगे। अगर गाज़ियाबाद नगर निगम की कर्मचारी हमें मौका देते हैं तो हम इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसी चीज समस्या जो कर्मचारियों के साथ में आती हो जो ज़्यादा है, क्योंकि जो पहले कोई अध्यक्ष पूरी ना कर पाया, इस बार आपने रखा हो तो इसको पहले प्रायोरिटी को देते नगर निगम कर्मचारी संघ। सर, नगर निगम में इस समय जो इलेक्शन हो रहा है, 3 पैनल लड़ रहे हैं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, कोई अलग नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति नगर निगम कर्मचारी चुनेंगे, उसी के साथ सब लोग आकर उसको मजबूत करें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं सभी से। इससे फाइट मांगे, जैसे आपने बताया कि पैनल आपका हो गया, जी 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 हाँ। इससे अपनी फाइट मांगे। फाइट तो किसी से नहीं है, अपने उस कर्मचारियों के हितों के लिए है। बाकी वो भी अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। हमारे ये जो रविंद्र कुमार जी हैं, नगर निगम चुनाव में कितने मतदाता हैं जिनको वोट डालनी है? 377 जी हाँ जी हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रही, अभी कल एक जगह ये बात हुई थी कि कोई हरेंद्र जी का कोई पैनल का चक्कर है कोई? सर, नगर निगम कर्मचारी में जो हमारे नेता होते हैं, हम उनके मान सम्मान में, अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो भी हमारा ही भाई था, हरेंद्र नगर। लेकिन उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कहना चाह रहा हूँ, हमारे बीच हिमांशु शर्मा थे जो महामंत्री थे, कोविड में वो एक्सपायर हो गए। उनका नाम क्यों छोड़ रहे हैं? वो भी तो हमारे भाई हैं। हम ऐसा भेदभाव नहीं कर रहे जैसा वो कर रहे हैं भेदभाव। हमारे उस भाई का भी तो नाम लीजिए आप। यहाँ गुट कहाँ से हो गया? 377 में हम गुटबाजी भी करेंगे? गुट वो बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं गुट। हमारी गुटबाजी की कोई प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है सबसे पहले कि कर्मचारी की जो समस्याएं हैं उन्हें हम दूर कराएं। सब मिलजुल कर रहेंगे भविष्य में। और ये जो गुटबाजी चल रही है, ये हम नहीं मानते कि ये केवल चुनावी लाभ लेने के लिए इस चीज़ का मुद्दा उठाया जा रहा है।
नहीं तो कर्मचारी नेता चाहे हमारा कोई भी हो, हम सबका था, वो पर्टिकुलर किसी टीम का या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं था।